अच्छा, आजकल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में जो सबसे ज़्यादा इशू चल रहा है वो ये है कि हम ऑनलाइन वर्कशॉप तो ले रहे हैं, लेकिन हमारी अटेंडेंस कैसे होगी? क्योंकि जो यूनिवर्सिटी ने पोर्टल बताया है उसमें जो हैं बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं। जैसा कि हम लॉगिन होते हैं तो वो कुछ देर बाद वो खुद ही हमें लॉग आउट कर देता है। अगर थोड़ी देर मोबाइल को ना देखें, साइड पे रखते हैं या सिग्नल प्रॉब्लम हो जाए तो सर्वर डाउन हो जाता है। अब स्टूडेंट का सबसे जो ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में, या जो ट्यूटर और कोर्सपोंडेंट्स जो हैं वो वर्कशॉप दे रहे हैं, वो यही होता है कि हमारी अटेंडेंस कैसे होगी, या लॉग इन होते के साथ ही कहते हैं कि हमारी अटेंडेंस होगी है कि नहीं, अटेंडेंस आप कब लगाएंगे, अटेंडेंस का तरीक़ाकार क्या है। तो अगर आपने पहले ओपन यूनिवर्सिटी की जो फ़ेस टू फेस वर्कशॉप्स होती थी वो ली थी, तो उनका तरीक़ाकार ये था, उनका क्राइटेरिया ये है कि अगर आपने 80% जो वर्कशॉप हैं वो ली हैं तो आपको प्रमोट कर दिया जाता है, आपको पास कर दिया जाता है उस सब्जेक्ट में। लेकिन ईच सब्जेक्ट में आपने जो है वो 80% वर्कशॉप्स लेना ज़रूरी होती है। अभी तरीक़ाकार क्या है कि हमारे पास चल रहा है 1.5 घंटे का एक सब्जेक्ट, यानी कि 1 घंटा और 30 मिनट, जिसके टोटल बनते हैं 90 मिनट। 90 मिनट में से अगर कोई भी स्टूडेंट जो है 72 मिनट्स, जो कि उसका 80% बनता है 90 मिनट का, अगर वो 72 मिनट्स ऑनलाइन रहता है तो उसकी अटेंडेंस जो है वो ऑटोमेटिक होगी। एक तो ये है कि सिस्टम जनरेटेड जो है वो अटेंडेंस है। जो हमारे ट्यूटर्स हैं या कोर्सपोंडेंट्स हैं उनके पास अटेंडेंस का ऑप्शन नहीं है। अगर कोई कहता है कि मैंने ग्रुप बनाया है उसमें अटेंडेंस हो जाएगी तो वो गलत है। शायद यूनिवर्सिटी को चाहिए था कि जब इन्होंने वर्कशॉप ऑनलाइन लेने का फ़ैसला किया था तो ऑनलाइन वर्कशॉप जिन ट्यूटर ने लेनी थी उनकी ये ट्रेनिंग करवाते, लेकिन इनकी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई, इनके पास कोई अटेंडेंस का ऑप्शन नहीं है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है कि अगर आप लॉग आउट हो गए हैं तो आपने अगेन लॉग इन हो जाना है। अगर आप ट्राई में रहेंगे तो सर्वर पे पता चल रहा होता है कि कौन सा जो है बंदा वो लॉग इन होने की कोशिश कर रहा है और कितनी बार आप लॉग इन हुए हैं, वो आपका टाइम जो है वो आपका कंसीड किया जाता है, जितने मिनट्स आप रहे हैं कंसीड किया। अब ये है दूसरा सवाल ये होता है कि हमने 1 दिन की वर्कशॉप नहीं ली या 2 दिन की नहीं ली, तो इसमें भी आप 80% लगा लें। अगर फ़र्ज़ करो एक बंदे की वर्कशॉप है 10 दिन, टोटल 10 दिन में उसका 80% कितना बनेगा, 8 दिन। अगर वो 8 दिन वर्कशॉप ले लेता है तो वो प्रमोट कर दिया जाएगा उस सब्जेक्ट में। अगर वो नहीं लेता तो फिर वो डिमोट कर दिया जाएगा, उसको दोबारा जो वर्कशॉप है वो लेना पड़ेगी दोबारा। ये नहीं कि अगर आपकी वर्कशॉप रह गई तो आप फेल तो सफ़र किए जाएंगे, बल्कि अगर आपकी वर्कशॉप रह गई है उस सब्जेक्ट का दोबारा अगर आप मास्टर प्रोग्राम कर रहे हैं तो एक वर्कशॉप एक सब्जेक्ट की जो है वो 500 फ़ी आप दोबारा पे करेंगे, और उसके बाद फिर आपकी अगेन वर्कशॉप होगी जब उस कोड की वर्कशॉप होगी। तो ये ऐसा होता है कि एक सेमेस्टर में एक कोड की वर्कशॉप होती है और नेक्स्ट में नहीं होती, लिहाजा आप अपनी वर्कशॉप लेते रहिए। अगर आपकी 1 दिन की रह भी गई है तो फिर भी आप कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि 1 दिन की रह जाएगी तो आपका 80% बन जाएगा और आपकी अटेंडेंस हो जाएगी। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वाले से परेशान हैं कि हमने अब हमारी अटेंडेंस कैसे होगी, और सिस्टम जो है जो सिस्टमेटिकली आपकी अटेंडेंस होती है वो आपकी पर मिनट्स होगी। जितने भी मिनट्स आपने लेक्चर लिया है या ऑनलाइन रहे हैं तो वो आपका कंसीड किया जाएगा। ये नहीं कि आप ड्यूरिंग द लेक्चर अगर आप लॉग आउट हो गए हैं तो वो आपको कंसीड नहीं करेगा। टीचर्स के पास अटेंडेंस की कोई ऑप्शन नहीं है, सिस्टम खुद आपकी अटेंडेंस लगाएगा, और यूनिवर्सिटी अपने रूल्स के मुताबिक 80% अगर आप वर्कशॉप लेने में कामयाब होंगे तो आपको पास कर दिया जाएगा। उस वाले से आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपकी अटेंडेंस 1 दिन की रह गई है, या इवन कि अगर आपकी 12 दिन वर्कशॉप चल रही है तो 2 दिन आप वर्कशॉप नहीं ले सके, आपको पता नहीं चला, अगर और जो लोग गांव में रहते हैं उनके लॉगिन नहीं हो रहा, उनका मसला आ रहा है, सर्वर डाउन हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग उसको एक ही टाइम में यूज़ कर रहे होते हैं, तो इस वजह से स्टूडेंट्स को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो अपनी जो वर्कशॉप है वो कंटिन्यू करें और लॉग इन होने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। होप्स हो कि अगर अच्छा एक जो बात मैं और बताना चाहूँगा कि आप सबसे पहले अगर आपका लॉगिन नहीं हो रहा तो अपना इंटरनेट चेक कीजिए। इंटरनेट आपके पास जो है वो 4G सिम होनी चाहिए, और 4G
4G मोबाइल होना चाहिए, उसमें ये इश्यूज़ कम हैं। और अगर फिर भी आप ऑन नहीं हो रहे तो आप एरिया चेंज कर लें। मिसाल के तौर पर एक घर में हम ये तजर्बा करते हैं कि किसी जगह आपके सिग्नल पूरे आ रहे हैं इंटरनेट के और किसी जगह नहीं आ रहे, तो आप अपना एरिया चेंज कर लीजिए। लड़कों के लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, तो वो तो घर से बाहर भी जा सकते हैं जहाँ पे सिग्नल आ रहे होते हैं। लेकिन अब 4G अगर आपकी सिम होगी, आपके पास 4G मोबाइल होगा और आप बार बार कोशिश करेंगे तो आपका ये मसला जो है वो सॉल्व हो जाएगा। आप बार बार टीचर्स को बस एक ही सवाल करते रहते हैं कि हमारी अटेंडेंस आप कब लगाएंगे, हमारी अटेंडेंस कब होगी, या क्या तरीक़ाकार है। तो इसका तरीक़ाकार यूनिवर्सिटी ने खुद जो है वो मुतय्यन किया है। टीचर के हाथ में ये नहीं है कि वो किसी की अटेंडेंस लगाए या किसी को एब्सेंट करे। ट्यूटर का काम सिर्फ यही है कि वो अपना लेक्चर डिलीवर करे और उसकी अटेंडेंस हो जाएगी, क्योंकि सिस्टमेटिकली है सारा सिस्टम। तो आपने जस्ट यही करना है कि आपने अपना 80% मेंटेन रखना है। अगर आप उसको ओवरऑल 80% मेंटेन रखने में कामयाब हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको उस सब्जेक्ट में प्रमोट कर दिया जाएगा।